सब सब जो भी अध्यात्म में चलता है, सबकी एक इच्छा है कि हमें आत्मज्ञान हो जाए, हमारी समाधि लग जाए, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। क्यों नहीं होता? ना होने का कारण राग का शेष रह जाना। जो राग हमारा है ना, कहीं न कहीं अभी राग है, वही राग हमारी समाधि के अंदर अभी विघ्न डाल रहा है। वीतराग होते समाधि तुरंत, फिर रह क्या गया? वीतराग होते वृत्तियां समाप्त, स्वरूप में ठहर जाओगे। तो इसलिए आप समाधि लगाते रहो, आप प्रयत्न करते रहो, करते करते वो स्थिति बन जाएगी भाई। ये मन इतना सूक्ष्म है कि इस सूक्ष्म से सूक्ष्म मन के अंदर जो संस्कार, वासनाएं, राग समाया हुआ है, इसको आप ध्यान के द्वारा ही तो इसको मांज रहे हो ना। ध्यान के द्वारा ही तो इसके मैल को हमें धोकर इसको शुद्ध करना है ना। इसलिए करते रहो, एक दिन हो जाएगा। करते रहो। हरिओम। स्वयं का अनुभव करते हैं, आत्मा का अनुभव होता रहता है सदा। जी गुरुजी, ये तो होता रहता है जी। जिसको जागृत में स्वयं का अनुभव बना रहे, बहुत भाग्यवान है। समझ लो वो तर जा रहा है। कहा गया ना, जो भीतर गया वो तर गया। और भीतर कौन है? चेतनात्मा। तो आप हम सब इस अपने स्वरूप का अनुभव करते रहें। कैसे करेंगे? एक प्रमाण देता हूं। कहाँ है ये? कैसा है? कैसे जाने? अब देखिए, आँख से आपने कोई रूप देखा, ये आँख का विषय है, रूप। कान से आपने कोई शब्द सुना, ये शब्द कान का विषय है। त्वचा से आपने स्पर्श किया, ये स्पर्श त्वचा का विषय हो गया। नासिका से आपने कोई गंध ग्रहण किया, ये नासिका का विषय हो गया, गंध। रसना से कोई आपने रस चखा, ये रसना का विषय हो गया। अब आपसे ये पूछा जाए, इन पांचों इंद्रियों के पीछे से वो रूप कैसा था, उसके पीछे कौन जानने वाला है? अगर आपसे पूछा जाए वो शब्द क्या था, कैसा था, उसको जानने वाला कौन है? अगर आपसे कहा जाए कि वो स्पर्श जो हो रहा था, वो किसको अनुभव हो रहा था? रस का एहसास किसको हो रहा था? गंध का एहसास किसको हो रहा था? अब आप देखिए, इन पांचों के पीछे एक है। उधर तो सब पांच हैं, लेकिन इन पांचों का जो ज्ञान किसके पास रह गया?
क्योंकि बाकी इंद्रियां तो ज्ञान ग्रहण नहीं करती, अनुभव नहीं करती, लेकिन वो कराती हैं। ध्यान रखो, वो कराती हैं, करती नहीं है। लेकिन जो कर लिया, जो जान लिया, जो शब्द को जान लिया, जो स्पर्श को जान लिया, जो रूप को जान लिया, जो गंध को जान लिया, जो स्पर्श को जान लिया, इन सब का ज्ञाता एक है या अनेक है? ओमवती जी आप बताइए। गुरुजी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है जो आप मेरे को ये प्रश्न आपने उठाए ना गुरुजी, सेम टू सेम यही प्रश्न उठ रहे थे, बिल्कुल यही प्रश्न, उसमें कोई सा भी विभेद ही नहीं है, सारे प्रश्न यही थे। और उसमें मैं यही तो बोल रही थी कि ये जान कौन रहा है। मतलब गुरुजी मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था कि प्रश्न मैं ही उठाती हूँ और जवाब भी मैं ही देती हूँ। तो आज जो आपने बोला मैं आश्चर्य में पड़ गई कि गुरुजी ने कैसे जाना कि मैंने ये प्रश्न उठाए थे, और गुरुजी जवाब भी मैंने ही दिया था उसका कि ये मैं ही तो जान रही हूँ। और गुरुजी एक बात और बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे को कि मैंने कहा कि ये रस की अनुभूति किससे हो रही है, तो मेरे मुंह में पूरा पानी भर गया था और मेरे को गटकना पड़ा उसको, रस, वो लगातार रस चलता रहा, तो वो मेरा ध्यान भी भंग हो रहा था रस को गटकने के चक्कर में। फिर मैं कह रही हूँ कि ये अनुभूति तो मैं ही तो कर पा रही हूँ, ये मैं ही तो हूँ, यही तो हूँ मैं, ये कह रही हूँ बार बार उस ध्यान अवस्था में। गुरुजी ये ऐसा चला था। जी गुरुजी। आपसे ही हमने ये प्रश्न क्यों पूछा? गुरुजी आपको ज्ञात हो गया है। तो ये मतलब पूरे प्रश्न यही थे। मैं इतना आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है, गुरुजी यही पूछ रहे हैं और मेरे से ही पूछ रहे हैं, और ध्यान में मेरे को ही यही हुआ था। तो मुझे बड़ा आनंद भी आ रहा है गुरुजी, आश्चर्य भी हो रहा है। प्रभु की बड़ी लीला परंपार है। जी। अब देखिए, जो रूप का ज्ञान कर रहा है, ज्ञान करा रही आंखें, कर रहा है आत्मा, अरे वही तो आप हो। कहाँ खोजोगे अपने को? यही हो, यही आप हो, यही आत्मा है, यही सत्य है, यही चेतन है, यही अमृत है, यही आप हो। बस इसी में ठहरो। जो गंध ग्रहण करा रही थी ये हमारी नासिका इंद्रिय थी, लेकिन जो गंध का ज्ञान कर रहा था वो कौन था? यही तो आप हो। अरे यही तो आत्मा है। कहाँ खोजोगे अपने आप को? आप ही तो सबको खोज रहे हो, आप ही तो गंध ग्रहण कर रहे हो। अरे आप ही सत्य हो, आप ही अमृत हो। अपने को स्वीकार करो, मत संशय में पड़ो। जो त्वचा इंद्रिय से, त्वचा इंद्रिय तो स्पर्श करा रही थी, उस स्पर्श का ज्ञान कौन कर रहा था? यही तो आप हो ना, यही तो आत्मा है, यही सत्य है, यही अमृत है। यही खोजने योग्य है, यही जानने योग्य है, यही जानने वाला है, यही आप हो। आप खोए नहीं हो। जो रसना से रसना इंद्रिय रस को चखा रही थी, जो रस का ज्ञान कर रहा था, वो ज्ञाता आप ही तो हो। वो ज्ञान रूपी सत्ता आप ही तो हो। अगर आप ना होते इस शरीर के अंदर, इस इंद्रियों के पीछे, तो कौन जानता? ये जानने वाले ही आप हो। अरे आप ही अमृत हो,
इस अमृत से हटकर मृत में क्यों भागते हो? उस मृत में आप भटक जाओगे। इस अमृत को चखो, इस अमृत का अनुभव करो। अरे यही आप हैं। जो हमारी कर्ण इंद्रिय शब्द को सुना रही है। ध्यान रखना, सुन नहीं रही है। हमारी कर्ण इंद्रिय अर्थात कान शब्द को सुना रही है, लेकिन इस शब्द के भाव को जो जान रहा है, यही तो सत्य है। यही आप हो, यही आत्मा है। इसी को जानने के बाद में कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। ये कहीं खोया नहीं है, कहीं पाना नहीं है, इसको कहीं जाना नहीं है। हो, अभी हो, प्रेजेंट हो, आप अब्सेंट होते ही नहीं। बस आप भटके हो, दूसरे में डूब रहे हो। लेकिन इन सभी इंद्रियों के पीछे देखिए, इंद्रियां 5 हैं, विषय 5 हैं। इस पांचों विषय का ज्ञाता सिर्फ एक है, वही आप हो। आप की इंद्रियां पांचों अलग अलग चीज दिखाएंगी। एक दूसरे इंद्रिय को दूसरे का विषय ग्रहण कराने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ऐसे सामर्थ्यवान सत्ता आप हैं कि एक साथ पांचों का ज्ञान आपको होता रहता है, हो जाता है। आपको अनुभव हो रहा है अभी, दूर नहीं है, देर नहीं है, कहीं जाना नहीं, कहीं खोजना नहीं, कहीं भटके नहीं, कहीं बिछड़े नहीं। बस इन इंद्रियों के प्रपंच में आकर, इन विषयों के प्रपंच में आकर आप अपने अमृत रूपी सत्ता को भूल रहे हैं, जबकि सबका कर्ता आप ही है, ज्ञाता आप ही है, अनुभव करता आप ही है, रसयिता आप ही है, घ्राता आप ही है, स्पर्श करता आप ही है। सबके पीछे सत्य और महान सत्ता आप ही है। बस इसी सत्ता का भान करना है, इसी सत्ता का अनुभव करना है। यही सत्य है। इसको छोड़कर बाकी सब असत्य है। कुछ भी सत्य नहीं है इसको छोड़कर, सब असत्य है। यही चेतन है, यही सचेत है, यानी होश युक्त है। यही आप हैं। अपने होश को संभालिए, स्वीकार कीजिए, अपने भाव को ग्रहण कीजिए, अपना अनुभव कीजिए। इसी को निराकार कहते हैं। होते हुए भी ये आकार नहीं है, आकार ना होते हुए भी सभी साकार को जानने वाले आप ही हो। अमृत हो, सत्य हो, अविकारी हो, अजन्मा हो, एक रस हो, शांत हो, अमृत हो, अद्भुत हो,
वाह, शहंशाह हो। आपका जितना बखान किया जाए उतना कम है। अनुभव करो ना, मन से जो मनन करता है, जो मन को भी जानता है, कौन है? वही तो आप है। अनुभव करो ना, आपके अंदर जितने भी विचार चल रहे हैं, कौन जान रहा है? अरे ज्ञान सत्ता सिर्फ एक है देह के अंदर, अनेक नहीं है। अनेकता तो इंद्रियों की है, अनेकता तो मन की है, अनेकता तो विषयों की है, अनेकता संसार में है। चेतन में अनेकता नहीं, सिर्फ एकता है, सिर्फ एक ही है, वही आप है, यही सत्य है। इस सत्य को ग्रहण करो, असत्य का त्याग करो। जैसे जैसे असत्य को आप त्यागते जाएंगे, वैसे वैसे सत्य में आप ठहरते चले जाएंगे। क्योंकि असत्य, ये जो जड़ पदार्थ है ना, इस चेतन रूपी सत्य को अपने में आकर्षित कर रखी है, अपने में खींच रही है चुंबक की तरह। आप इतने महान होते हुए भी उस विकारी रूप पदार्थों के अंदर आप जाके डूब मरते हो, जबकि आप अविकारी हो। क्यों? आपके अंदर अज्ञानता आ जाती है, बेवकूफ़ी आ जाती है। सारे संसार के प्राणी अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, बहुत ज्ञानी है, सारे ज्ञानी है भी, लेकिन इस कीचड़ के अंदर ऐसे लौटते हैं ना, ऐसे समझदार, ये सारे मूढ़ मति वाले हैं, जो ज्ञानी होते हुए भी इस दलदल के अंदर फंसे चले जा रहे हैं। बचा लो अपने आप को, समझो अपने आप को, अनुभव करो अपने आप को। ओमती जी, आपने बहुत मंथन किया था आज, आपने गुरुजी, चिंतन एक किया था। डायलॉग जो आपने बोला ना गुरुजी, कि सत्य का ग्रहण और असत का त्याग, गुरुजी ये ही डायलॉग मेरे मस्तिष्क में आया था और यही आपने बोला, तो मैं तो बहुत आश्चर्य कर रही हूँ गुरुजी, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो कुछ आप ही बताइए गुरुजी जी। तो देखिए, समझिए, सभी इंद्रियों के पीछे एक ही सत्ता है, वो चेतन है, वही आप हैं। और सभी इंद्रियों का दास जो हुआ है वही आप ही हैं। दास मत बनिए, इंद्रियां आपकी दास हैं, इंद्रियों को अपना दास बनाइए, वो आपकी सेवक हैं। लेकिन आप एक एक इंद्रियों के दास बन गए हैं, इसलिए ये ज्ञान आपको समझ नहीं आ रहा है। जैसे इंद्रियों से आप उपराम होंगे, सब अपनी सत्ता का मान होने लग जाएगा। इसलिए समझिए, अधिक क्या कहूँ, ज़्यादा कहने सुनने के लिए है क्या। हरिओम। धन्यवाद भी ढंग से अदा नहीं कर पाते हैं। मतलब मेरे को अपने आप पर ही तरस आ रहा था कि इतनी कृपाएं दी है उसने, और एक मैं हूँ जो मेरे को इतनी भी योग्यता नहीं है कि ढंग से धन्यवाद तो ज्ञापित करूं मैं ईश्वर का। ये भी हमको आ रहा था समझ में। और ये विभिन्न तरह की अनुभूतियां होती है ना गुरुजी, तो मुझे लगा ये भी उसी की कृपा है, तो मेरे को महसूस करवा रहा है कि ये शक्ति है, ये कुछ डिफरेंट है, जो कोई और समझ नहीं सकता, उसको सिर्फ मैं ही समझ पा रही हूँ। तो इसके लिए मैं गदगद हो रही थी अंदर से कि कितनी विशिष्ट है, कितनी अद्भुत है, और जिनके लिए शब्द भी नहीं है, और ये कितनी कृपा है ईश्वर की।
और मेरे में योग्यता है नहीं गुरुजी इतनी, तो मैं क्या करूं? आप ही बताइए। आत्मज्ञान की अनुभूति हो रही है, अपनी अनुभूति आपको हो रही है। हाँ जी। जी। मैं तो ये सोचती हूँ गुरुजी, आनंद ही बस ये आत्मबोध है मेरे लिए। नहीं, हाँ जी। आनंद आत्मबोध में बहुत जमी आसमानक फर्क है। कैसे गुरुजी? अब मैं, हाँ बताओ। अभी वही तो चर्चा चली कि जो ये बोल मैं रहा। अभी आई हूँ, मैं अभी आई हूँ गुरुजी। चलो इसको कल पहले सुने। कल सुन लेना, इसी पे चर्चा चली थी, कल सुन लेना हाँ इस जी, हाँ वीडियो जी। पे। जी जी। आत्मभाव भावना बनाते हैं। अब हमारे मुख से कोई शब्द निकल रहा है, कौन कौन सुना? सुनाई दे रहा सबको? जी गुरुजी। जी गुरुजी, हमको भी सुनाई दे रहा है। तो कौन हो आप? गुरुजी। आप लोग कौन हैं? आत्मा। आत्मा। अपना भाव होने का महसूस हो रहा है? जी गुरुजी। ये अपना भाव बनाइए, यही मैं आत्मा हूँ। ये होश, ये जो बोध हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, ये अनुभव अपना स्वीकार कीजिए। हो रहा है ना? यही तो मैं हूँ। जी गुरुजी, हो रहा है। जी गुरुजी। यही आप हो ना, दूसरे तो नहीं हो। यही जी आत्मा, गुरुजी, हम ही हैं। यही आत्मा है ना। कोई भी चीज़ आपके अगल बगल में कुछ है जो देख रहे हो, कौन है उस नेत्र के पीछे? किसको ज्ञान हो रहा हम ही है? हैं। हम ही हैं। हम ही को। अब हम ही आत्मा है ना। हम मौजूद हैं कि नहीं? जी गुरुजी। सब कोई अनुभव करो, आप अब्सेंट हैं या प्रेजेंट हैं? प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट है गुरुजी। ये प्रेजेंट अवस्था आपकी कब? प्रेजेंट है ना। तो ये प्रेजेंट अवस्था आपकी कब गई? कभी नहीं। जब जाती नहीं तो हो कौन? यही तो आप हो ना। जी गुरुजी, बहुत सही लखा रहे हैं आप। लेकिन गुरुजी, ये कभी कभी भूल जाते हैं कि हम मतलब कि आगे हम सुनो, तक मतलब आगे सुनो, आगे सुनो मेरे भाई। आप शब्दों को आते हुए आप जान रहे हो ना। अब शब्द चला गया तब भी आप जान रहे हो। आप आते को भी देखा, जाना, जाते को भी जाना, लेकिन आया तब भी आप थे, गया तब भी आप हैं, अब भी तो आप हैं ना। जी गुरुजी। लेकिन ये सायास है, जब मतलब कि जब कुछ सुनो सुनो, जी थोड़ा सा आप कम बोलो, अब अनुभव ज़्यादा करो, अनुभव करो अपने आप को। रूप आपको देख रहे हो, रूप आपके सामने है। आंख बंद करोगे रूप गायब हो जाएगा। आंख खुली थी तब भी आप थे, आंख बंद है तब भी आप हो। आप मौजूद हो ना ज्ञाता रूप में। यही तो आप हो, यही तो सत्य है। इसी की खोज कर लो भाई, भटको मत दूसरे में। एक चीज आई, आने से पहले भी आप, जाने के बाद में भी आप। इसी को कहते हैं अकाल पुरुष। इसमें काल प्रवेश नहीं कर सकता।
काल तो बाहर है। हाँ, आप तो काल से परे अकाल पुरुष हैं। आते जाते आप कहीं भी जाएंगे, आप पहले प्रेजेंट होंगे तभी आप जाएंगे। विचार आएगा, उससे पहले भी आप ही हैं। विचार चला जाएगा तब भी आप हैं। विचार करो, अनुभव करो, हो कि नहीं। जी कोई आया जी गुरु और जी, जब आप कोई आया और गया, वो बाहरी था, वो दूसरा था, वो प्राकृतिक पदार्थ था। लेकिन जो उसको जाना, वो जानने वाला अब भी प्रेजेंट है। यही तो आप हो। घटाते रहो अपने आप को, लुटाओ मत। हम घटाने की बजाय स्वयं को लुटाने लग जाते, उस रूप के अंदर खो जाते हैं, लुट जाते हैं। शब्द को उस सत्य से घटाने के बजाय हम शब्द में अपने को ही लुटाने लग जाते हैं। लुट गए। मत लूटो मेरे भाई, मत लूटो मेरे सत्य स्वरूप आत्मन। अपने होश को संभालिए। होश जिसको बना रहता है, ज्ञान जिसको बना रहता है, अनुभूति जिसको होती रहती है, यही तो आप हो। जहाँ भी जाओगे शरीर चलती चली जाएगी। असंख्य प्राणी पदार्थ बीच में आपके आते जाते चले जाएंगे रास्ते से, लेकिन आप कहीं आते जाते नहीं। आप इस आते जाते को जानते रहते हो। आप नहीं जाते कहीं। अरे यही तो आप हो, यही तो आत्मा है। खोजो, ढूंढो। कहाँ से लाओगे दूसरा सत्य भाई? है ना चंभे वाली बात कि ये सत्य कहाँ खो जा रहा है। इसीलिए कहा गया, कबीर साहब ने कहा है, मोर हीरा हेराए गए कचरे में। इस कचरे में मत खोइए मेरे प्रभु। आप हीरा हैं। इस दृश्य शब्द रस रूप गंध रूपी कचरे के अंदर मत खोइए, अनुभव करो। सत्य सदा प्रकट है, वही आप हो। अनुभव करो। इस तरह से जहां भी आपको समय मिले बैठ जाओ, सावधान रहो। आपके सामने सारा कचरा ही कचरा है। उस कचरे में खोने मत पाओ अपने आप को, खुआओ मत। आप हीरा हो, आप उसमें डूब मत मरो, बचा लो। अनुभव करो, ऐसे बैठ जाओ जितना समय हो सके। असत्य को छोड़कर सत्य का संग करो। यही तो सत्य है, यही तो आप हो। इस भाव में बैठने का प्रयत्न करो ना। ये कहाँ खोया हुआ भाई? कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा? न तो जाता है, न तो आता है। वाह, ऐसे शहंशाह हो आप। अनुभव करो, जानो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग विचार करो। हरिओम। ये देह आपका कचरा है, मल मूत्र की फैक्ट्री है।
पसीना दुर्गंध बनाने की ये फैक्ट्री है, हाड़ मांस का ये घर है, गंदगी का ये ढेर है। इसको आप अमृत समझते हो, लेकिन इसी के अंदर अमृत रूपी हीरा भी छुपा पड़ा है। खोज लो। ये इंद्रियों के पीछे आत्मा रूपी हीरा चमक रहा है, ज्ञान रूप से खोज लो। इस विषय विकारों के अंदर ये हीरा छुपा पड़ा है, खोज लो। यही आप हैं, यही सत्य है, इसका अनुभव कीजिए। हरिओम। इस भजन में जो कुछ बताया जाएगा सिर्फ आपके लिए है, ये दूसरे के लिए नहीं है। हमें अदरवाइज समझने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं को समझने की आवश्यकता है। इसमें यूँ कहा गया है, इस आत्मा को जान लो जो सबका जानन हारा है। इस आत्मा को जान लो, इस आत्मा को जान लो जो सबका जानन हारा है। पर से तू मुख मोड़ ले, अर्थात दूसरों से, पर से तू मुख मोड़ ले। अरे रूप तेरा बड़ा प्यारा है, इस आत्मा को जान ले जो सबका जानन हारा है। इस आत्मा को जान ले, पर से तू मुख मोड़ ले। अरे अजी रूप तेरा बड़ा प्यारा है, इस आत्मा को जान ले। इस देह में जो रहता है पर देह से तो न्यारा है। इस देह में जो रहता है पर देह से तो न्यारा है। सुख दुख को है जानता, हाँ सुख दुख को है जानता, कर्मों का करने हारा है। इस आत्मा को जान ले, इस आत्मा को जान लो जो सबका जानन हारा है। इस आत्मा को जान लो, पर से तू मुख मोड़ ले। अज रूप तेरा बड़ा प्यारा है, इस आत्मा को जान ले। मन के संग जो रहता है, इस मन के संग जो रहता है और मन का जानन हारा है। मन में संस्कारों का, हाँ मन में संस्कारों का यही तो सिरजनहारा है। इस आत्मा को जान लो जो सबका जाननहारा है। इस आत्मा को जान लो। हे जन्म मृत्यु के प्रपंच से, जन्म मृत्यु के प्रपंच से आत्मा तो न्यारा है। अजी राग द्वेष और क्लेश से, राग द्वेष और क्लेश से बंधन में पड़ने हारा है। इस आत्मा को जान ले जो सबका जानन हारा है। इस आत्मा को जान ले। दुनिया के इस खेल में यही तो खेलन हारा है। मेरे भाई बहनों, आप ही सब खेल रहे हो इस सारी दुनिया के अंदर। दुनिया के इस खेल में तू ही तो खेलन हारा है। अरे 84 की जोन में
तू ही तो भरमनहारा है, इस आत्मा को जान ले, इस आत्मा को जान ले, जो सबका जाननहारा है। हाँ पर से तू मुख मोड़ ले, अज रूप तेरा बड़ा प्यारा है, इस आत्मा को जान ले। अरे आत्मा को जानने का सतगुरु ही सहारा है, आत्मा को जानने का सतगुरु ही सहारा है। अपने को पहचान ले, हाँ अपने को पहचान ले, ये मौका बड़ा प्यारा है, इस आत्मा को जान ले, जो सबका जाननहारा है, इस आत्मा को जान ले। पर से तू मुख मोड़ ले, अज रूप तेरा बड़ा प्यारा है, इस आत्मा को जान ले। सदा रहता परमात्मा, कोई जाने ना जाने तो मैं क्या करूं। आत्मा में सदा रहता परमात्मा, कोई जाने ना जाने तो मैं क्या करूं। जर्रे जर्रे में साकार है वो प्रभु, है जर्रे जर्रे में साकार है वो प्रभु। कोई माने ना माने तो मैं क्या करूं। एक अहंकार का बीच पर्दा पड़ा, मोह का ये अंधेरा है चारों तरफ। बिन गुरु के कभी ज्ञान होता नहीं, कोई जाने ना जाने तो मैं क्या करूं। बिन गुरु के कभी ज्ञान होता नहीं, कोई जाने ना जाने तो मैं क्या करूं। हर गुल में हर लताओं में है उसकी झलक, है उसके सहारे ये पृथ्वी फलक। जड़ और चेतन में है उसकी कारीगरी, कोई जाने ना जाने तो मैं क्या करूं। ज्ञान का तत्व मिलता है सत्संग से, सच्चा सुख प्राप्त होता है गुरुदेव से। ज्ञान का तत्व मिलता है सत्संग से, सच्चा सुख प्राप्त होता है गुरुदेव से। कल में सत्संग की महिमा है सबसे बड़ी, कोई जाने ना जाने तो मैं क्या करूं। आत्मा में सदा रहता परमात्मा, कोई जाने ना जाने तो मैं क्या करूं। हरि ओम जी।